इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से हम इंग्लिश लिख पढ़ व बोल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप हमारे हाथ की एक एक मूवमेंट को ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। साथ ही साथ हम ग्रामर से जुड़ी छोटी मोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने में बहुत अधिक आसानी होगी। तो आप कर दी इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। मदर्स पावर। मदर्स पावर। मदर्स मतलब मां, इस लगा हुआ है, मां की शक्ति। आज मां की शक्ति की बात करेंगे हम लोग। मदर्स पावर। देयर वॉज अ पुअर मदर। एक गरीब मां थी। वाज मतलब थी। अ पुअर मदर, एक गरीब मां थी। ही हैड ए सन, उसका एक लड़का था। वह शी हैड अ सन, उसका एक लड़का था। शी, वह एक लड़का रखती थी, इसका मतलब कि उसका एक लड़का था। शी हैड अ सन। हिज नेम वाज ज्ञानी, उसका नाम ज्ञानी था। हिज माने उसका, नेम माने नाम, वाज माने था, वाज ज्ञानी, ज्ञानी था। ही वॉज ओनली सन ऑफ हिज मदर, वह अपनी मां का ओनली सन, एकलौता लड़का था। ही माने वह, वाज माने था, ओनली मीन्स केवल, सन ऑफ हिज मदर, वह अपनी मां का इकलौता लड़का था। His father has already died in childhood, उसके पिता ऑलरेडी पहले ही, चाइल्डहुड बचपन में, ये दोस्तों ऑलरेडी, हिज फादर हैड ऑलरेडी डाइड मतलब मर चुके थे। डाइड मर चुके थे। ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है दोस्तों, इसलिए हैड के साथ ही क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाया गया है। डाई मीन्स मरना, और ये डाई, डाइड एंड डाइड। इन चाइल्डहुड उसके पिता पहले ही बचपन में गुजर चुके थे या मर चुके थे। हिज मदर रेस्ड हिम विद लव, उसकी मां ने उसकी परवरिश किया, पाला पोसा, विथ लव प्यार के साथ। यह दोस्तों रेज माने उठाना या पैदा करना होता है, रेज। तो हिज मदर, उसकी मां ने परवरिश किया उसकी, हिम विद लव प्यार के साथ,
ज्ञानी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग बॉय। ज्ञानी था बहुत मेहनती बॉय, लड़का। ज्ञानी बहुत मेहनती लड़का था। ये ज्ञानी वाज वेरी मतलब बहुत, हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती, हार्ड वर्किंग। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग गाइस, ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो ज्ञानी वाज वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, मेहनती लड़का था। ही स्टूड फर्स्ट इन एवरी एग्जामिनेशन। वह प्रथम आता था हर परीक्षा में। वह हर परीक्षा में प्रथम आता था। ही पुरुषों के लिए ही का इस्तेमाल होता है दोस्तों, और महिलाओं के लिए शी का इस्तेमाल होता है। ही एंड शी। ही स्टूड, स्टैंड माने होता है दोस्तों खड़ा होना, स्टैंड, और स्टूड खड़ा होता था मतलब, लेकिन यहां एग्जामिनेशन के सेंस में जब आता है इसका मतलब वह आता था। तो ही स्टूड फर्स्ट, he stood first, stood in every examination, in every examination, हर परीक्षा में वह प्रथम आता था। he had won many prizes in school competition, उसने जीता था। इसका मतलब क्या होगा? जीता था का मतलब जीत चुका था, जीत चुका था। हैड ऑन, ये भी दोस्तों पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। विन माने होता है जीतना, विन माने जीतना, विन वोन वोन। ही हैड वोन, वह जीत चुका था। मेनी प्राइजेस, मेनी प्राइजेस बहुत इनाम, एक दो इनाम ने, बहुत सारे इनाम। इन स्कूल कंपटीशन, स्कूल की कंपटीशन प्रतियोगिता में। इन स्कूल कंपटीशन, कंपटीशन माने प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा। वन डे ज्ञानी वॉज गोइंग टू टेक एन इंटरव्यू। एक दिन ज्ञानी वॉज गोइंग जा रहा था, जा रहा था क्या? टू टेक इंटरव्यू, साक्षात्कार, इंटरव्यू मतलब होता है साक्षात्कार। एक एंड माने एक, ये आई से शुरू हुआ है दोस्तों। ए ई आई ओ यू, ये 5 वावेल्स होते हैं, इसलिए इसके पहले एन लगा हुआ है। टू टेक इंटरव्यू, टू टेक मतलब इंटरव्यू, साक्षात्कार देने। टेक एग्जामिनेशन परीक्षा देने, इसी तरह टेक इंटरव्यू साक्षात्कार देने। गो माने होता है दोस्तों जाना, गोइंग जा रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है दोस्तों, और रहा था, रही थी, रहे थे, गो के साथ आईएनजी लगा हुआ है। तो ज्ञानी एक दिन ज्ञानी साक्षात्कार देने जा रहा था। ही टच्ड हिज मदर्स फीट, उसने स्पर्श किया अपनी मां का। ये का के की आपको याद होगा, ऐसे जब ऐसे लगा देते हैं तो मदर्स। टच, TOUCH, टच माने छूना, और ये सेकेंड फॉर्म है टच्ड, स्पर्श किया। ही टच्ड हिज,
मदर्स फीट, फीट मतलब पांव, उसने अपनी मां के पांव को छुआ। मदर ब्लेस्ड हिम, मां ने उसे आशीर्वाद दिया। ब्लेस माने दोस्तों आशीर्वाद देना, और ब्लेस्ड आशीर्वाद दिया, ब्लेस्ड। तो मदर ब्लेस्ड हिम, मां ने उसे आशीर्वाद दिया। गॉड ब्लेस यू माय सन, भगवान तुम्हारा भला करे मेरे बेटे, मेरे बेटे। ब्लेस माने होता है दोस्तों गॉड माने खुदा या भगवान, यह है ब्लेस यू माई सन, मेरे बेटे भगवान तुम्हारा भला करे। देन आफ्टर, इसके बाद देन आफ्टर ही लेफ्ट द हाउस, उसने घर छोड़ दिया। छोड़, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है दोस्तों। और लीव माने होता है निकलना या छोड़ना। ये LEAV, लीव माने निकलना घर से या छोड़ना। इसी का सेकेंड फॉर्म है लेफ्ट, वह घर से निकल पड़ा। हाउस, हाउस मतलब घर। द ही लेफ्ट द हाउस, उसने घर छोड़ दिया। इन द वे, रास्ते में। वे मतलब रास्ता, इन माने में, रास्ते में। ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, उसके साथ एक हादसा, हादसा या दुर्घटना, उसके साथ एक हादसा या दुर्घटना हो गई। वैसे दोस्तों मीट माने होता है मिलना, लेकिन कोई शौकिया तो मिलेगा नहीं। ये स्पेशल सेंटेंस है दोस्तों। ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, उसके साथ एक हादसा हो गया। तो मेट माने मिला, तो इस तरह तो हम बोलेंगे नहीं, कोई जबरदस्ती तो गले लगाएगा नहीं हादसे को। तो ये ऐसे हम इसको बोलते हैं, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, उसके साथ एक हादसा हो गया। हिज लाइफ वॉज सेव्ड, उसका जीवन बच गया। ये पैसिव वॉइस है दोस्तों, क्योंकि बचाने वाले का पता नहीं है और ये वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। तो हिज लाइफ, उसका जीवन, वाज सेव्ड, बच गया, वाज सेव्ड, बाय हिज मदर्स ब्लेसिंग, अपने मां के ब्लेसिंग, आशीर्वाद के द्वारा, उसकी मां के आशीर्वाद के द्वारा उसका जीवन, हिज लाइफ वॉज सेव्ड, उसका जीवन बच गया। बाय हिज मदर्स ब्लेसिंग, अपने मां के आशीर्वाद के कारण उसका जीवन बच गया। बट ही कुड नॉट गो फॉर इंटरव्यू, लेकिन बट, ये दोस्तों ब्लेसिंग, ये दोस्तों हिज, ये बाय। बट ही कुड नॉट गो फॉर इंटरव्यू, लेकिन वह, कुड नॉट गो, नहीं जा सका। ये भी पास्ट का सेंटेंस है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। कैन माने होता है दोस्तों सकना, तो कैन का सेकेंड फॉर्म है ये कुड। तो ही कुड नॉट गो, गो मतलब जाना, फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार, वो इंटरव्यू के लिए, वो साक्षात्कार के लिए नहीं जा सका।
को एक्सीडेंटली, संयोगवश, इसका दोस्तों मतलब होता है संयोगवश, को इंसिडेंटली, संयोगवश, अनदर एक्सीडेंट वाज हैपेंड एट द सेम डे, अनदर एक दूसरी घटना या हादसा, वाज हैपेंड घटित हो गया, ये भी दोस्तों पैसिव वॉइस है, ये वाज हैपेंड, हैपेंड मतलब, हैपेंस मतलब घटित होना, हैपेंस मतलब घटित होना, हैपेंड माने घटित हो गया, इंसिडेंट बताया मैंने, एन अदर इंसिडेंट वाज हैपेंड एट द सेम डे, उसी दिन को एक और हादसा हो गया। द कंडक्टिंग ऑफिसर ऑफ इंटरव्यू डाइड इन दैट एक्सीडेंट। द कंडक्टिंग ऑफिसर, संचालन अधिकारी, कंडक्टिंग ऑफिसर, ये दोस्तों सेम और ये है दोस्तों डे। द कंडक्टिंग ऑफिसर ऑफ इंटरव्यू, साक्षात्कार का संचालन अधिकारी, डाइड मर गया, इन दैट एक्सीडेंट उस दुर्घटना में या उस हादसे में वो संचालन जो अधिकारी था वो मर गया। दैट एक्सीडेंट, डाई माने दोस्तों होता है मरना, और ये सेकेंड फॉर्म है डाइड, मर गया। बाय दिस द इंटरव्यू वाज कैंसिल्ड, इसके कारण, बाय दिस, इसके कारण, द इंटरव्यू वाज कैंसिल्ड, साक्षात्कार कैंसिल हो गया, मतलब निरस्त हो गया। ये दोस्तों कैंसिल्ड, कैंसिल माने होता है निरस्त होना, कैंसिल निरस्त होना, और कैंसिल्ड निरस्त हो गया। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, आफ्टर फ्यू मतलब कुछ, डेज, डे मतलब होता है दोस्तों एक दिन, और डेज मतलब दिनों। ए न्यू इंटरव्यू डेट वाज फिक्स्ड अगेन, एक नई साक्षात्कार की तारीख, वाज फिक्स्ड दोबारा से नियत की गई। ये दोस्तों डेट, और ये दोस्तों न्यू और वाज फिक्स्ड, नियत की गई, अगेन दोबारा। दिस टाइम ज्ञानी टुक ब्लेसिंग ऑफ हिज मदर एंड वेंट फॉर इंटरव्यू अगेन। दिस टाइम, इस समय भी, दिस टाइम, ज्ञानी, टुक ब्लेसिंग, आशीर्वाद लिया, टेक माने दोस्तों लेना, और टुक माने लिया, ये भी सेकेंड फॉर्म है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जिसमें क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है। दिस टाइम, इस समय भी, ज्ञानी टुक ब्लेसिंग्स ऑफ हिज मदर, अपनी मां का, ऑफ
his mother and went for interview again, और गया दोबारा साक्षात्कार के लिए। गो मतलब दोस्तों जाना, और ये वेंट है सेकेंड फॉर्म, इसका रूप चलता है गो, वेंट एंड गॉन। तो एंड वेंट फॉर इंटरव्यू अगेन, और वह दोबारा गया इंटरव्यू के लिए। ही क्लियर्ड द इंटरव्यू, उसने साक्षात्कार क्लियर कर लिया, पास कर लिया। क्लियर माने दोस्तों होता है स्पष्ट करना, लेकिन यहां क्या मतलब है क्लियर, उसने एग्जाम क्लियर कर लिया, उसने एग्जाम पास कर लिया। ही क्लियर्ड द इंटरव्यू, उसने इंटरव्यू क्लियर कर लिया। इन दिस वे, इस तरह। इन दिस वे, इस तरह। ही बिकेम ए सक्सेसफुल ऑफिसर, वह हो गया एक सफल अधिकारी। इस तरह से वह एक सफल अधिकारी हो गया। बिकम मतलब दोस्तों होना। बिकम, बिकेम, बिकम, ये इसका रूप चलता है दोस्तों। तो ये है बिकेम। ही बिकेम, वो हो गया अ सक्सेसफुल ऑफिसर, अ सक्सेसफुल मतलब सफल, कामयाब। ऑफिसर मतलब अधिकारी। इस तरह से वह एक कामयाब, सक्सेसफुल, सफल अधिकारी हो गया। बाय दिस, with the blessing of his mother, all his sorrows turned into happiness. By this, इस तरह। मां की दुआओं में दोस्तों बहुत ताकत होती है, आज उसका कमाल हम लोगों ने देखा इस स्टोरी में। बाय दिस, इस तरह। विद द ब्लेसिंग ऑफ हिज मदर, अपनी मां की दुआओं के साथ या आशीर्वाद के साथ। ये ब्लेसिंग विद तो बताया मैंने आपको, हिज मदर, अपनी मां की दुआओं के साथ। ऑल हिज सारोज, उसके सारे गम, दुख। सारोज, हिज, ऑल मतलब सभी। ऑल हिज सारोज, उसके सारे गम या दुख या तकलीफ। टर्न इनटू हैप्पीनेस, खुशी में बदल गए, परिवर्तित हो गए। टर्न माने होता है मोड़ देना या मोड़ना, लेकिन यहां का मतलब क्या है दोस्तों, बदल गए, टर्न्ड। हैप्पीनेस, उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्लास में बताए गए सेंटेंस व वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आपको सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा, इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस टाइप की इंग्लिश व ट्रांसलेशन की ढेर सारी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी न किसी दोस्त को जरूर शेयर करें। और जब भी घर से बाहर निकलें, माँ का आशीर्वाद लेना ना भूलें। Wish you all the best. Thank you so much and see you in the next video.